गवर्नमेंट जो कर्नाटक में आई है वो मुसलमानों के वोट के भीख की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है। वरना अगर मुसलमान मुत्तहद होकर कांग्रेस गवर्नमेंट को कर्नाटक में वोट नहीं देते हैं तो जो बिहार में हालिया इलेक्शन बिहार में जो कांग्रेस गवर्नमेंट का हाल हुआ, बल्कि हिंदुस्तान भर में मुसलमानों कांग्रेस गवर्नमेंट का जो हाल है वही हाल कर्नाटक में भी होता था। लेकिन मुसलमानों ने बड़े सपनों के साथ, बड़े ख्वाबों को देखकर, एक उमंगों के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट को मजबूती के साथ एक तरफा वोट किया, जिसके बदौलत आज कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत पर है। यहाँ तक कि कांग्रेस गवर्नमेंट को अपने जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं उनको बचा नहीं पाया, सब बीजेपी में चले गए। लेकिन मजबूती से अगर कोई कम्युनिटी खड़ी है तो मुसलमानों की कम्युनिटी खड़ी है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जमहूरियत मुल्क में रहते हैं। जब तक जमहूरियत मुल्क में हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमें पॉलिटिकल ताकत नहीं मिलती है, जब तक हमारी कौम को तरक्की करना नामुमकिन है। क्योंकि अगर हमारे कौम की तरक्की किसी और पार्टी की वजह से या किसी और लीडरशिप की वजह से तरक्की होना होता तो आज सच्चर कमेटी, मिश्रा कमेटी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ऐसा नहीं बताती। जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ उस कौम का एजुकेशन स्टेटस क्या है सच्चर कमेटी बता चुकी है। जिस कौम के हदीसों में कहा गया है कि पाकी आधा ईमान है, पाकी निस्फ ईमान है, उस कौम क्या आज जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? कितने गंदगी में जिंदगी गुजार, गंदे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता चुकी है। यह आईना देखने के बावजूद भी हम तमाशा बनकर खड़े हैं और हमारे लीडरों का यह हाल है कि वो लोग इनको एक लॉलीपॉप अटकाएंगे और वो हमारे जो मुसलमान कौम है उसे संभालते थबकते थबकते सो जा बेटा सो जा करके थबकते सुलाते आए हैं। लेकिन यही सिलसिला आगे बढ़ते रहा। जो पीछे जो हमारी नस्ल आ रही है वो नस्ल, याद रखो, लिखवा कर लो मुझसे, गुमनाम वादियों में खुद के वजूद को ढूंढते हुए सदियों तक भटकते फिरेगी। कोई नहीं रोक पाएगा इसको, क्योंकि हमारी गरीबी, हमारी अमीरी, हमारी जाहिलियत या तो हमारे एजुकेटेड लाइफ जैसे भी है कट गई हमारी, या तो कट जाएगी। चाहे हम गरीब हो, एजुकेटेड रहें, अनएजुकेटेड रहें, चाहे अमीर रहें, जैसे भी हमारी लाइफ कट जाएगी। लेकिन जो पीछे जो हमारे और आपके बच्चे हैं, जो पीछे जो नस्ल है, वो नस्ल को जब तक उनके दिमाग में नॉलेज नहीं होगा, जब तक उनके हाथों में डिग्रियां नहीं होंगी, जब तक उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, वो पेट नहीं भर पाएंगे, वो लीड नहीं कर पाएंगे। आने वाले हालात इससे ज़्यादा नाजुक होंगे, इससे ज़्यादा टाइट होंगे। और ये होने का माहौल जो पैदा हो रहा है हमारे पॉलिटिकल ताकत ही कर रहे हैं। जिस तरह मुसलमानों के लिए जो लीडरशिप है, सियासी ताकत है, उसे साइड लाइन किया जा रहा है। एक मजबूत बीजेपी के तो छोड़ो, मुसलमानों को किस नजरिए से देखते हैं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये जो कांग्रेस है वो दोस्त के मुकाम पर खड़े होकर दुश्मनी की जिम्मेदारी निभा रही है। क्योंकि जब तक हमारे हाथ में सियासी ताकत नहीं रहेगी, जब तक हम कुछ नहीं कर पाते। अगर करना होता तो हम देश आज़ाद होने के इतने साल बावजूद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारा आईना नहीं दिखाती थी। ऐसा इतना घटिया हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, वो रिपोर्ट ऐसी नहीं आती थी। तो ये वक्त आ गया है कि हम ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट है सिद्धरामैया की, हम पूरा अधिकार रखते हैं कि हम इनसे हक लें। अगर हम नहीं देते हैं तो छीन कर लें, ये हमारा हक है। क्योंकि हमने उनको 90% से ज़्यादा वोटिंग किए हैं और हम वोट देकर अपना हक मांग रहे हैं, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस के लिए कांग्रेस वाले भी खड़े नहीं रहे, जो मुसलमान खड़े रहे। आज 10% हमें पॉलिटिकल तौर पर स्पेस दें, रिजर्वेशन दें। अब टीपी और जेडपी और ग्राम पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, उनमें हमें 10% रिजर्वेशन दें और ये मांग करना मुसलमान कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। क्योंकि देखो, हमारे मुसलमान की तरक्की के जो कानून हैं या तो मुसलमान के जो बर्बादी के जो कानून हैं, वो कभी कहीं हमारे महफिलों में या तो हमारे मस्जिदों में कानून नहीं बनते। वो बनते हैं विधानसभा के हॉल में, वो बनते हैं पार्लियामेंट के हैवानों में। ये जब तक हम नहीं समझेंगे हम सुधर नहीं पाएंगे। हमारा कानून बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तरक्की के रास्ते कैसे हैं,
उसको बात करने के लिए हमारे कम्युनिटी का नुमाइंदा वहाँ पे होना ज़रूरी है, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से होना है। ये हमें किसी भी कीमत पर कम से कम 10 अगर नहीं तो 8% तो हमें रिजर्वेशन चाहिए। और जो रिपोर्ट लास्ट टाइम अभी सिद्धरामैया के गवर्नमेंट में ही जयप्रकाश शिंदे एक रिपोर्ट दिए हैं, जिनमें 7% एजुकेशन तौर पर और गवर्नमेंट में रिजर्वेशन की बात की गई है। उसमें पॉलिटिकल तौर पर भी 8% रिजर्वेशन देने की मांग करें, और हमें पूरा हक रखते हैं कि हमें 8% रिजर्वेशन मिले, क्योंकि जमहूरी मुल्क में जब तक सियासी ताकत हमारे पास नहीं होगी, जब तक हम हर एक तरक्की के रास्तों को क्लोज कर पाएंगे। इसलिए ये क्लोज होने से पहले हमें ये ओपन करके अंदर जाना है तरक्की के रास्ते पर। इसके लिए सबसे पहले अभी कर्नाटक गवर्नमेंट का लीडरशिप के लिए ये मांग चल रही है, सिद्धरामैया कंटिन्यू होना है या डीके शिवकुमार कंटिन्यू होना है करके। कांग्रेस गवर्नमेंट को इतनी तौफीक नहीं हो रही कि डीसीएम के लिए मुसलमान समाज को अप्लाई का नाम रेफरेंस करें, या कम से कम स्टेट प्रेसिडेंट के लिए मुसलमान का नाम रेफरेंस करें, क्योंकि मुसलमान को अगर वो स्टेट प्रेसिडेंट या तो डीसीएम देती है तो वो भीख नहीं है, हमारा हक है। आपके साथ आपके पार्टी के लोग खड़े नहीं रहे, आपके कम्युनिटी वाले खड़े नहीं रहे, जो कि मुसलमान कम्युनिटी मजबूत होकर खड़े रहे। आपको इतनी तौफीक नहीं हो रही कि मुसलमान का नाम डीसीएम के लिए रेफरेंस कर सके। अगर मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमें डीसीएम मिला तो ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारे तरक्की के रास्ते खोलने के डोर के रास्ते, जो हमारे तरक्की के डोर हैं, जो रास्ते हैं, उसे खुलने का एक जरिया है। इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों को रोड पर निकल आए और इस गवर्नमेंट से मांग करें, हाईकमांड से मांग करें कि डीसीएम ओहदा जो है मुसलमानों को दे। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, लेकिन कम से कम मुसलमानों को दे, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, कांग्रेस गवर्नमेंट पर एक भरोसा और मजबूत होगा, और हम आगे आने वाले दिनों में एक पॉलिटिकल ताकत के लिए रास्ता हमवार कर सकें। वरना वो लॉलीपॉप देते रहे हमारे मुसलमान समाज के लीडर, लेकर खुश होकर मुसलमान समाज को सो जा बेटा सो जा करके थपक कर सुलाते रहे, तो आने वाली जो नस्ल है हमारी, उन नस्ल को बर्बाद करने का रास्ता हम खोल रहे हैं। इसको किसी भी कीमत पर बंद करके हम जियो हुजूर काम छोड़कर, लॉलीपॉप पर खुश होना छोड़कर, हमारे जो जेन्युइन इशू हैं उन इश्यूज को बात करने के लिए मुसलमानों के हाथ में ताकत पैदा करना जरूरी है। वरना हम मांग कर रहे हैं मौलाना आजाद एजुकेशन स्कॉलरशिप के, वो बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान जयंती बनाने की। हम मांग करेंगे एजुकेशन में इतने % हमें बजट दो करके, वो बात करेंगे हज सब्सिडी देंगे करके। इसलिए इन सब जो ध्यान भटकाओ आंदोलन का इनका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को ब्रेक करके जेन्युइन होकर जो हमारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज को पाने के लिए हमें पॉलिटिकल ताकत चाहिए। वो पॉलिटिकल ताकत को मांग करने के लिए सही वक्त है। मुसलमानों रोड पर निकल आओ और कौम के लिए, कौम की तरक्की के लिए आने वाली एक मजबूत, शानदार और मजबूत मुस्तकबिल के लिए आज रोड पर निकल आकर कानून के दायरे के अंदर रहकर इस हुकूमत से हमारे हुकूक की मांग करें।